बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नाज़ीम। आज तो बड़ी कमाल हो गया, बड़ा ही कमाल हो गया, जहां एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक बड़ा मुआहिदा हो गया, जहां पाकिस्तान के हालात सऊदी अरब ने हमेशा की तरह बेहतर करने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर दी। वहीं पर पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात भी तेजी से बदलना शुरू हो गए हैं। सियासी हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि जिसके मुतल्लिक कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम के बाद पेट्रोल बम गिराया, जिसके बाद अवाम की तरफ से अब हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज करने का फैसला हो चुका है। जबकि बड़ी खबरों में यह भी खबर चल रही है कि तहरीके इंसाफ एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। इन खबरों पे बात करते हैं, कहां पे कौन क्या सरप्राइज देगा। पहले ही तो पाकिस्तानियों के लिए खबर तो यही है कि जो सऊदी अरब पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, यह एक अच्छी खबर है। हमें हर बुरी खबर की बजाय अच्छी खबर पर भी तवज्जो देना होगी। और यह एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में एक बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है, और इस सरमायाकारी के असरात पाकिस्तान की आम आवाम तक पहुंचेंगे अगर हुक्मरानों ने उन असरात को पाकिस्तान की आम आवाम तक पहुंचने दिया। आगाज तो बहुत अच्छा है सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात और ये इस सारे वफद के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसके बाद क्या हमारे हुक्मरान आम आवाम तक इनके असरात, इनके समरात पहुंचने देंगे? ये एक बड़ी जरूरी चीज है, लेकिन हमारी दुआ है कि ऐसा हो। अब जरा चलते हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करते हैं। बड़ी अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट शुरू हो गई है। आज एक सबसे बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी खबर है, वो है फैजाबाद धरना केस के हवाले से। एक तो बहुत से इल्जामात जो हैं वह दम तोड़ गए, जिसमें यह कहा गया कि फैजाबाद धरने को पाकिस्तान का कोई अदारा सपोर्ट कर रहा था, या पाकिस्तान के किसी अदारे के किसी अहम तरीन शख्सियत की तरफ से इस धरने को सपोर्ट किया जाता था। उस वक्त के वजीर आजम शाहिद हक्कान अब्बासी के इस बयान के बाद कि फैजाबाद धरने में फैज हमीद की ड्यूटी और आर्मी चीफ से इल्तिजा, आर्मी चीफ से दरखास्त करने के बाद यह ड्यूटी लगी थी, तो उसमें एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि फैज हमीद साबिक DGI/ISI, उनका फैजाबाद धरने में अपने तौर पर कोई रोल नहीं था, बल्कि वो हदायत और बिल्कुल अपने असूलों के मुताबिक, कानून के मुताबिक एक बतौर ड्यूटी देते हुए उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया। अच्छा, यह चीज बहुत पहले हम भी कह चुके थे, और वही बहुत सी इस रिपोर्ट्स में चीजें सामने आई हैं, बहुत से लोगों की बहुत सी चीजें सामने आई हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी चीज सामने आई है, जो इस हुकूमत के लिए खतरे की गारंटी है, जो शरीफ खानदान के लिए एक बहुत खौफनाक चीज है, वो चीज ये है कि फैजाबाद धरने में ये बात कही गई है, रिपोर्ट में यह बात आ चुकी है कि लाहौर से चलने वाला ये जुलूस, लाहौर से निकलने वाला ये जुलूस, लाहौर से इस्लामाबाद तक जाने वाला जुलूस, जिसमें शदीद तरीन तसादम भी हुआ इस्लामाबाद के अंदर, बहुत सी जानें भी गईं, बहुत सा नुकसान भी हुआ, पूरी दुनिया के अंदर जंग अज़ाई भी हुई। इन तमाम तर मामलात के बाद एक चीज क्लियर हो गई है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को लाहौर से निकलने वाले जुलूस को बाहिफाजत, बड़ी तसल्ली के साथ और एक प्लानिंग के साथ इस्लामाबाद तक पहुंचाने में किसी अदारे ने नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अपना अहम तरीन किरदार अदा किया। जराए कहते हैं कि इस रिपोर्ट के कुछ ऐसे मंदरजा जात भी हैं जिसने इन तमाम चीजों को खिला के रख दिया है, जिसमें एक चीज यह भी है कि गुजरात के मुकाम पर एक मीटिंग भी हुई, जिस मीटिंग में बजाय इस जुलूस को रोकने के ये कहा गया कि आप पंजाब की हदूद में किसी जगह धरना नहीं देंगे, आप पंजाब से
बासानी बाहिफाजत इस्लामाबाद जाएं, फिर उसके बाद आप जाने इस्लामाबाद जाने, आप जाने इस्लामाबाद के काम जाने, आप जाने इस्लामाबाद की इंतजामिया जाने, जिसमें हुकूमत पंजाब की नाहली, हुकूमत पंजाब की मिली भगत और उस वक्त की हुकूमत के जुम्मेदारान जो हैं उनको इस पे बड़ा कसूरवार करार दिया गया है। और उस वक्त वजीर आला शहबाज शरीफ थे, उस वक्त वजीर दाखिला पंजाब राना सनाउल्लाह थे, और उस वक्त ये दोनों शख्सियात मौजूद थी और इन दोनों शख्सियात के इर्द गिर्द इस रिपोर्ट की बहुत सी चीजें घूम रही हैं। और अब यह कहा जा रहा है कि इस वक्त इसका मतलब है कि शाहिदा खान अब्बासी जो मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम थे, उनकी हुकूमत के खिलाफ ये साजिश कहीं और से नहीं बल्कि इस साजिश में बहुत सा हिस्सा नून लीग के अंदर से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही की पंजाब में हुकूमत ने डाला है। जिसके बाद आने वाले दिनों में अगर इस कमीशन की रिपोर्ट पर कोई एक्शन हुआ तो फिर बहुत बड़े नाम, सियासी नाम अब शिकंजे में आएंगे जो इस वक्त हुकूमत में अहम तरीन ओहदों पर फाइज है। साइफर के हवाले से आज बड़ा अहम तरीन केस था। साइफर के हवाले से आज एक चीज तो फाइनल हो गई। साइफर की कल तारीख है, कल 102 दिन के अंदर साइफर का फैसला हो जाएगा। और यह साइफर का फैसला इस वक्त की हेयरिंग के मुताबिक, इस वक्त के मामलात के मुताबिक साइफर का फैसला इमरान खान सरबराह तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है। अदालत के रिमार्क्स, अदालत की तरफ से की गई वकला की जरा पर रिमार्क्स, इससे यह वाज़ेह हो रहा है कि साइफर का केस खत्म होता नजर आ रहा है। कैफ साइफर का केस दम तोड़ता नजर आ रहा है। और साइफर का केस एक केस था जिसकी बुनियाद पर हुकूमत, जिसकी बुनियाद पर कप्तान के सियासी मुखालफीन, जिसकी बुनियाद पर कप्तान की खिलाफ तमाम सियासी जमातें सियासत कर रही थी। जबकि एक और बड़ा अपसेट हुआ है हुकूमत के लिए कि हुकूमत 3 ऐसी नशिस्तें जिन पर मान कर रही थी, एक गुजरांवाला से मजर कजर क्यों नारा जिसे दोबारा गिनती में जताया गया, उसका फैसला कालादम करार देकर दोबारा राना बिलाल एजाज को एमएनए बना दिया गया। राना अरशद जो कि अपनी एमपीशिप का हलफ उठाने पंजाब असम्बली पहुंचे तो हाई कोर्ट की तरफ से फैसले के बाद वो भी मायूस होकर वापस चले गए। और इसी तरह बहावलपुर से ये इतला आ रही है कि अख्तर कांजू भी, उनका फैसला भी कालादम करार दे दिया गया है। इस पर कंफर्मेशन नहीं, लेकिन ये इतला आ रही है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। मजीद क्या होगा बताएंगे आपको अगले ब्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।